अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर अकाउंटिंग। तो पहले द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज क्या चीज? टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, टू रिड्यूस टैक्स बजट, टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। तो भाई पहली बात है टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की सब पोजीशन क्या है उसके लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ताकि एसेट्स की वैल्यू जो रिड्यूस होने के बाद जो बच रही है पोजीशन एसेट कितना है ये बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है the total amount of depreciation to be written off over the life of an asset is, यानी पूरी लाइफ में जो एसेट्स की वैल्यू डाउन होनी होती है क्या कहलाती है? आपकी डेप्रिसिएबल वैल्यू कहलाती है। यानी पूरी लाइफ में जो एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है जिसे हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है ना, पूरे लाइफ में जो एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है क्या कहलाती है? आपकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट। द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग फुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड, जो अमाउंट बचता है पूरी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तीन नाम होते हैं, स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, लाइफ के बचने के बाद जो वैल्यू बचती है वो क्या कहलाती है? स्क्रैप। नंबर 4, depreciation does not depend on fluctuation in cost price, scrap value, market value of assets, none of these। तो मार्केट वैल्यू में अगर चेंज आ जाए तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, मार्केट वैल्यू से डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पहले साल कॉस्ट पे रेट लगता है, फिर बाकी सालों में बुक वैल्यू का रेट लगा। नंबर 7, द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ tangible plant assets to expense। Plant assets to expense in the period in which services are received from the assets is termed as depreciation। The allocation of cost of tangible plant assets to expense। ठीक है, क्या कह रहा है? Allocation of the cost of tangible plant assets to expense, यानी plant assets expense में convert होता है in the period in which services are received from the asset is termed as depreciation। ठीक है ना, जिसकी वजह से आप पैसे इस्तेमाल करते हैं वाली चीज आपके इस्तेमाल में आती है क्या कहलाता है? आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। Number 7, under the straight line method of charging depreciation, it is constant every year। Straight line, okay, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन आपका सेम निकलता है हर साल, तो क्या कहते हैं उसे? कांस्टेंट एवरी ईयर कहलाता है। नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द intangible assets like patents, copyrights and goodwill, that is called depletion, depreciation, amortization or fluctuation। तो भाई द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, जो पेटेंट्स पे लगता है उसे हम कहते हैं amortization, और जो फिक्स एसेट्स पे लगता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और जो नेचुरल रिसोर्सेज पे लगता है उसे कहते हैं डिप्लेशन। तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है, इस पे क्या लगता है? amortization। डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्या जाती है हमारे पास? डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। नंबर 10 पे आते हैं, which of the following item is used to write off in reference to tangible fixed assets। तो डेप्रिसिएशन आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे लगता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सिवाय लैंड के। लैंड के अलावा सारे फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? डेप्रिसिएट होते हैं। नेक्स्ट है द एसेट्स व्हिच हैव बॉडीली सस्टेन आर टर्म एज टेंजिबल फिक्स एसेट। जो फिजिकली दिखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स। इन द वर्किंग आवर मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फिक्स नहीं, फिक्स तो स्ट्रेट लाइन में होता है। इंक्रीज नॉट नेसेसरी, डिक्रीज नॉट नेसेसरी, हाँ फ्लक्चुएट होता है कि जितने आपके वर्किंग आवर चलते हैं उतना मशीन में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ज्यादा घंटे मशीन चलेगी ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कम चलेगी कम चार्ज होगा। नंबर 13, एन एसेट इज परचेज फॉर रुपीज 55,000
The scrap value is rupees 5,000 and is expected to last 10 years. Life कितनी बताई 10 years. The amount of straight line depreciation per year is cost 55,000. Scrap value 5. So 55 minus 5. Formula होता है cost minus scrap divided by life. 55 minus 5 divided by 10. कितना आ जाएगा आपके पास? 5,000 आपका depreciation आ जाएगा every year. Number 14. Depreciation is assets no, income no, liability no, expense. Depreciation क्या होता है आपका? Expense होता है. Depreciation is a process of allocation of cost. ठीक है, सीसी कॉस्ट के साथ क्या चल रही है, किसमें स्टडी करते हैं आप? डेप्रिसिएशन में. क्या करते हैं? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं. द इकोनॉमिक फैक्टर कॉजिंग डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टेयर. यानी साल में आप चाहे ना चाहे वैल्यू एसेट्स की डाउन होती है. रिपीट द डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय passage time of obsolescence, wear and tear. The depreciation is caused by some external reason is called external depreciation. इंटरनल रीजन हो तो इंटरनल डेप्रिसिएशन कहलाता है, एक्सटर्नल हो तो एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन कहलाता है. Next. The value of assets may rise or fall on account of fluctuation. The value of assets may rise or fall on account of fluctuation. 20. Total depreciation of assets cannot exceed its cost value. यानी depreciation अपनी cost से ज़्यादा charge नहीं हो सकती. 21. The amount of depreciation charge on machinery will be debited to depreciation account. The amount of a depreciation charge on machinery will be debited to depreciation account. The reducing balance method is especially suitable to assets with long life. लंबी लाइफ के लिए आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तीन नाम: रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग. हम लोगों ने डिमिनिशिंग के नाम से पढ़ा है, इसका दूसरा नाम होता है रिड्यूसिंग और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. उसके बाद द बेसिक पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू अचीव द मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जिस साल के खर्चे उसी साल रिकॉर्ड किए जाते हैं. भाई मैचिंग प्रिंसिपल आपका क्या होता है? जिस साल के खर्चे उसी साल रिकॉर्ड किए जाते हैं. डेप्रिसिएशन भी जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड किया जाएगा. नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स. ठीक है जी. नेक्स्ट, if the cost of machinery is 1 lakh and depreciation rate is 20%, depreciation for second year will be. तो भाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट पे पहले साल रेट लगता है. 1 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 20,000. तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 80,000. फिर जब हम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 80,000 का 20% लेंगे. 80,000 का 20% बनेगा 16,000. तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 16,000. अब आते हैं पास पेपर्स पे. पहले आते हैं 2019. The expected realizable value of a fixed asset at the end of its life is called salvage value. ठीक है. रिपीट हुआ एमसीक्यूज. बुक का पास पेपर का सेम लग रहा है. देखिए, दिस इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, गुडविल पे भी नहीं लगता, कोल माइन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, डिप्लेशन लगता है. मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है. आप इस्तेमाल करते हैं, मशीन की वैल्यू डाउन हो जाती है. नेक्स्ट, salvage value is not deducted from cost while computing depreciation under diminishing balance method. इस मेथड में salvage value इंक्लूड किस में नहीं होती? डिमिनिशिंग में नहीं होती. वरना बाकी स्ट्रेट लाइन, वर्किंग आवर, यूनिट प्रोडक्शन मेथड और इवन जो आपके कोर्स में नहीं है, सम ऑफ दैट डिजिटल मेथड,
उन सब में स्क्रैप वैल्यू लेस की जाती है कॉस्ट में से। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू का कोई काम या सॉल्वेज वैल्यू का कोई काम नहीं होता। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट is debited when capital expenditure are made. This one of the following accounts debited when capital expenditure are made. कौन सा अकाउंट होता है? फिक्स एसेट्स। This one of the following account is debited when capital expenditure are made. तो भाई फिक्स एसेट आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज सच एन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश, ऐसा खर्चा होता है जिसमें पैसे आपके नहीं जाते। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो भी आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा या आपने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाया। अब आते हैं 2019 के एमसीक्यूज हो गए, 6 एमसीक्यूज आए थे 2019 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब आते हैं 2018। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एज क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरा नाम होता है किसका? एसेट्स। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं। द टर्म कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। क्या नाम पर यूज होता है? स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू, तीनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ लिखी हुई सॉल्वेज वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। गोल्ड माइन, ऑफिस सप्लाईज, पेटेंट, फिक्सचर्स। तो पेटेंट्स आपके कौन से होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट, इसके अलावा सारे फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो भाई लैंड के अलावा सारे फिक्स एसेट पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, सेल टैक्स रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। वजह, आप शुरू में कॉस्ट ऑफ मशीन में से आप क्या करते हैं? लिस्ट प्राइस में क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, जो बार्गेनिंग करके डिस्काउंट कराते हैं वो लेस करते हैं। और जो डेटा रिकॉर्ड में होता है सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट के नाम से, वो हमारा होता है बेसिकली कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपके रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं। नंबर 6, इनवॉइस प्राइस इज डिटरमाइंड। इनवॉइस प्राइस कैसे आती है? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके क्या आती है? इनवॉइस प्राइस। कैश प्राइस कैसे आती है? कैश डिस्काउंट भी माइनस करके आती है। 18 कंप्लीट हो गया, 17 का। दिस इज द ओनली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट व्हिच इज नॉट चेंज टू एक्सपेंस। तो वही लैंड जो होता है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं होती। तो लैंड आपका वो फिक्स एसेट्स है जो डेप्रिसिएट नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, depreciable cost value of an assets under a straight line method is कैसे निकाली जाती है? depreciable cost माइनस scrap value से। Number 4, fixed assets are normally shown in the balance sheet at book value। fixed asset balance sheet पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब आते हैं 2016 पे। 17 हो चुका। द ऑल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर सॉल्वेज वैल्यू इज स्क्रैप वैल्यू। 3 नाम होते हैं, रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज, सॉल्वेज, स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू। नंबर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। अलाउंस रिडक्शन क्या होता है आपका? कॉन्ट्रा एसेट्स। अलाउंस रिडक्शन और अलाउंस फॉर बैड डेट्स दोनों क्या होते हैं हमारे? कॉन्ट्रा एसेट्स। नंबर 3, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कॉस्ट में से आप अलाउंस रिडक्शन माइनस करें तो क्या आ जाती है? बुक वैल्यू आती है। ये वाला लिखा हुआ है बुक के अंदर, फाइवर के अंदर। ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट नहीं थी, ये क्या थी? हमारी बुक वैल्यू थी। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन अलाउंस रिडक्शन माइनस करो, क्या आ जाती है? बुक वैल्यू आ जाती है। While computing the cost of plant assets, this will not be included
कॉस्ट ऑफ मशीन जब आप कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन में, तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इंक्लूड होता है, फायर इंश्योरेंस कॉस्ट में नहीं होता, सही है, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है, इंस्टॉलेशन ऐड, तो फायर इंश्योरेंस आपका कॉस्ट में ऐड नहीं होता। अब आते हैं 2015 की तरफ। एक्यूरेट डेप्रिसिएशन अकाउंट इज कॉन्ट्रा एसेट्स, रिपीट हुआ एमसीक्यूज ये वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दोनों हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट्स। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड every year adoption charges decreases, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपका डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, रिड्यूस होती है डेप्रिसिएशन। another name of straight line method is fixed installment method, straight line method का दूसरा नाम। 14 रेगुलर पे आते हैं। in trial balance the balance of the accumulated depreciation account, the balance of the accumulated depreciation account, this term is shown as credit item। क्या अलाउंस रिडक्शन क्या होता है आपका, क्रेडिट साइड का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, अलाउंस रिडक्शन क्या होता है, क्रेडिट। नंबर 2, capital expenditure are recorded as assets, repeat हुआ MCQ से वाला। 14 प्राइवेट पे आते हैं। The value of non-current assets decline gradually because of depreciation। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना क्या कहलाता है आपका, डेप्रिसिएशन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, a machine costing 30,000 depreciation for 2 years at 5% under diminishing balance method will have accrued depreciation। तो भाई मशीन कॉस्ट कितनी है, 30,000, depreciation for 2 years at 5% under diminishing balance method will have accrued depreciation कितना आएगा, एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 30,000 multiply by 5 divided by 100, 1500 आया, तो माइनस करेंगे इसमें से 30,000 में से, तो दरअसल 1500 आया, या बचा 28,500, 28,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, 28,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, 1425 है। पहले साल निकला तो 1500, दूसरे साल 1425, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2925, या डेप्रिसिएशन 2 साल, ठीक है, तो कितना लिखा 2925। नेक्स्ट है डेप्रिसिएबल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट आ जाती है, क्या जाती है, कॉस्ट। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करो तो क्या आती है आपके पास, डेप्रिसिएबल कॉस्ट आती है, और कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू प्लस कर देंगे, तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। तो कॉस्ट कैसे आती है, यहाँ पे जहाँ पे डेप्रिसिएबल कॉस्ट गिवन हो और स्क्रैप वैल्यू गिवन हो, तब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाती है आपके पास, कॉस्ट आ जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। Under declining balance method, in a diminishing balance method, depreciation is calculated on book value। Diminishing balance method पे डेप्रिसिएशन लगता है book value, भी रिपीट हुआ है। This is not recorded in the books of account, trade discount, ये भी रिपीट हुआ MCQs। Number 6, the alternative term used for book value is written down value। book value का दूसरा नाम होता है written down value। Salvage value is not taken into account while computing depreciation under this method। by diminishing balance method में scrap value use, ये salvage value use नहीं होती। रिपीट हुआ MCQs। 13 पे आते हैं, 13 रेगुलर। accumulated depreciation is called contra assets। रिपीट हुआ MCQs। लैंड इज एनुअल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 0, क्योंकि लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता। ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एक्सेप्ट लैंड,
लैंड के अलावा सारे फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते हैं। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ग्रेजुअली डिक्रीज। हर साल मशीन की वैल्यू स्लोली डेप्रिशिएट होने लगती है, पहले साल ज्यादा होती है फिर कम कम होती चली जाती है। फिर कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूड 3 ईयर फायर इंश्योरेंस कॉस्टमेट नहीं होता, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जी कॉस्टमेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट ऐड नहीं लेस होता है, रिपेयर कॉस्टमेट नहीं होता। फिर आते हैं 13 प्राइवेट पे। फिक्स एसेट्स आर यूजुअली यूज फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। फिक्स एसेट एक साल से ज्यादा चलता है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ cost allocation. Repeat your MCQs. Salvage value is not deducted from the cost of fixed assets while calculating depreciation under diminishing balance method. ये भी repeat हुआ है कि scrap value use नहीं होती diminishing balance method. Under the straight line method, the annual depreciation charge fluctuating, remain constant, increase, decrease. तो भाई remain constant आता है। The straight line method depreciation क्या आता है? Remain constant आता है। फिर आते हैं 12 regular. Accumulated depreciation is shown in balance sheet under fixed assets. अलाउंस ऑप्शन क्या शो होता है बैलेंस शीट में, इसके अंदर फिक्स एसेट में से लेस हो रहा होता है। द ऑल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर स्क्रैप वैल्यू रिपीट हुआ है। सॉल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम रेजिडुअल वैल्यू का दूसरा नाम होता है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। फिर नेक्स्ट कॉस्ट माइनस अलाउंस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बुक वैल्यू। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे बुक वैल्यू पे रेट लगता है, तो क्या आता है डेप्रिसिएशन आता है। अब आते हैं 12 प्राइवेट। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली क्या होता है डिक्रीज। दिस इज नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड होता है, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट ऐड होता है, फ्रेट ऐड होता है। इनकम टैक्स का ताल्लुक कॉस्ट से नहीं होता, कॉस्ट में ऐड इनकम टैक्स नहीं होता। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 150,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000, रेट ऑफ ऑप्शन 20%। द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज, तो भाई स्क्रैप वैल्यू तो यूज नहीं होती डिमिनिशिंग में, 150 का डायरेक्ट 20% निकालेंगे, तो 150 का 20% आएगा 30,000। नंबर 4 ऑल फिक्स एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एक्सेप्ट लैंड। लैंड के अलावा सारे फिक्स क्या होते हैं डेप्रिसिएट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क इज एनुअली डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ, भाई ट्रेडमार्क तो डेप्रिसिएट होता ही नहीं। नेक्स्ट नंबर 11 पे आते हैं, 11 रेगुलर पे आते हैं। नंबर 11 क्या, दिस इज दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो भाई आपका मशीनरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क ये एसेट्स है। मशीनरी फिक्स एसेट्स है, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स है, फिशरीज आपकी क्या है नेचुरल रिसोर्स। दिस अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यूली फॉर्म बिजनेस। तो नए बिजनेस में आपका अलाउंस और ऑप्शन यूज नहीं होता। Accrued depreciation in accounting is called contra assets. क्या कहलाता है accrued depreciation? Contra assets. 11 प्राइवेट पे आते हैं। Under the diminishing balance method, depreciation is calculated on fixed cost. किस पे लगता है? Under diminishing balance method calculated on fixed cost। नहीं, ये आंसर गलत लिखा हुआ है, ये लगता है किस पे? बुक वैल्यू पे। ठीक है जी, किस पे लगता है डेप्रिसिएशन? बुक वैल्यू पे लगता है। किसमें? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किस पे? बुक वैल्यू। नेक्स्ट है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इंक्रीज एवरी ईयर, कांस्टेंट एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर, फ्लक्चुएट एवरी ईयर। तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन आपका कांस्टेंट एवरी ईयर रहता है। अब आते हैं लास्ट ईयर 2010 पे।
अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन आपका सालाना क्या होता है, रिड्यूस होती है डेप्रिसिएशन। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी will be debited to depreciation account. The amount of depreciation charge on machinery will be debited to depreciation. Land is annually depreciated at the rate of, भाई लैंड तो डेप्रिसिएट होता ही नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूड फायर इंश्योरेंस 3 इयर्स कॉस्ट पेंड नहीं होता, रिपेयर कॉस्ट पेंड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट होता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए डेप्रिसिएशन के। पास पेपर कर लिया हमने सारी और बुक के एमसीक्यूज कर